बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाना, वफद का इंतखाब, तकरीर करना, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करना, दौरा कामयाब होना, अमेरिका से क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या डीलें हुई हैं, ये सारी की सारी बातें एक साइड पे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली के लिए जाना और दौरा करना हेडलाइट्स में किस सेंस में आ रहा था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ कामयाब डीलें कर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, वज़ीर आज़म की बड़ी अच्छी तकरीर थी, ये सारी बातें एक साइड पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस दौरा में सारी काबीना वज़ीर आज़म समेत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जद में आ जाती है और ये सारा का सारा जो दौरा है मांद पड़ के सिर्फ एक शख्सियत के पीछे चला जाता है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है वो ये नहीं चल रही कि पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, ये नहीं बहस हो रही कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा दौरा किया, अमेरिका के साथ मुलाकातें हुई और वाह फलां फलां फलां, ये तो बहस चल नहीं रही। बहस ये चल रही है कि प्रो इसराइली खातून को इस वफद में शामिल किसने किया। बात उस वक्त खुली जब शमा जुनेजो, डॉक्टर शमा जुनेजो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हूं, न्यूयॉर्क जाऊंगी और पाकिस्तान के जिस जहाज में वज़ीर आज़म साहब ने जाना है उस जहाज में मैं सफ़र करने वाली हूँ। सफ़र करने के बाद फिर उसने वहां पर पहुंचकर यह ऐलान किया कि हम 9 फ्लोर्स की या पता नहीं 7 फ्लोर्स की सीढ़ियां उतर कर नीचे आए हैं, कोई हादसा होने लगा था। बात उस वक्त खुली जब शमा जुनेजो ने एक ट्वीट के जवाब में यह बताया कि मेरा घर तो लंदन में ही है लेकिन वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स मेरे साथ थी, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और फाइल्स अपने साथ घर लाने की इजाज़त नहीं थी। जब डॉक्टर शमा जुनेजो ने यह बात की और डॉक्टर शमा जुनेजो का वज़ीर आज़म के साथ होना, सीक्रेट फाइल्स उनके पास होना, जब उन्होंने खुद से तस्लीम किया तो उस वक्त फिर उनकी सोशल मीडिया पर वो ट्वीट्स वायरल होना शुरू हो गई जो उन्होंने इसराइल की एडवोकेसी में की थी। क्योंकि डॉक्टर शमा जुनेजो इसराइल की एडवोकेसी करती हैं, वो कहती हैं कि इसराइल को रिकग्नाइज करने की मैं एडवोकेट इसलिए हूं क्योंकि कोई खास वजह है। वो ये भी कहती हैं कि अगर इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ मेरी मुलाकात हो तो उसको मैं फख्र के साथ अपनी प्रोफाइल फोटो बनाऊंगी। ऑफिशियल अकाउंट जो है इसराइली हुकूमत का, जो ऑफिशियल अकाउंट है जो बड़े बड़े लोगों को लिफ्ट नहीं करवाता, उसके साथ डॉक्टर शमा जुनेजो की डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। डॉक्टर शमा जुनेजो लंदन की शहरी हैं लेकिन वो पाकिस्तान के इस अहम तरीन वफद में शामिल हो गई, वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हो गई और वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स तक और वज़ीर आज़म के रिहायशी होटल तक उसकी पहुंच हो गई और इस वफद का हिस्सा हो गई जो कि आला तरीन और इंतहाई हसास तरीन वफद था। अब ये बात जब यहाँ तक पहुंची, लोगों ने जब तनकीद की, जब लोगों ने पूछा कि ये प्रो इसराइली खातून पाकिस्तान के वफद के साथ क्या कर रही है, प्रो इसराइल खातून पाकिस्तान के वफद के साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के इजलास में क्यों जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, किस एजेंडे पर है, जब ये सारी बातें आई तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी हुई थी, जो तस्वीर वायरल हुई, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं तो इस खातून को जानता ही नहीं हूँ, मेरे पीछे किसने बैठना है, इस खातून ने बैठना है या किसी और ने बैठना है, ये तो दफ्तर खारजा का काम है, मैं तो वज़ीर दफ़ा हूँ, मुझे नहीं पता इसको किसने बैठाया, मुझे क्या पता ये कौन है। इसका जवाब अगर आपने लेना तो वज़ीर दफ़ा के पास जाओ। अब वजारत दफ़ा आ गई, वजारत खारजा आ गई। वजारत खारजा ने कहा कि ये जो औरत ख्वाजा साहब के पीछे बैठी हुई है हम इसको नहीं जानते हैं, ना हमने इसको ऑफिशियल जो लिस्ट जारी की थी, लेटर ऑफ क्रेडेंस था, हमने इसको शामिल नहीं किया, ना इसका नाम वजारत खारजा के वजीर खारजा के दस्तखतों के साथ इशू हुआ है, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हमने इसको जानते। उन्होंने कहा हम इसको जानते ही नहीं। अब साथ साथ में इनकी तस्वीरें भी, वजीर खारजा के साथ इसकी तस्वीर आ गई, वजीर दफा के साथ इसकी तस्वीर आ गई, नवाज शरीफ के साथ इसकी तस्वीर आ गई, शहबाज शरीफ के साथ इसकी तस्वीर आ गई और सबसे बड़ी बात कि कुछ दिन पहले इसको तमगा इम्तियाज देने की तस्वीर आ गई। डॉक्टर शमा जुनेजो को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तमगा इम्तियाज भी दिया हुआ
और वजीर दफा और वजीर खारजा साहब कहते हैं हम तो इसको जानते नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आ गई। पाकिस्तान के वफद में शामिल होकर वो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में बैठी हुई है, तकरीरें लिख रही है, वजीर दफा के पीछे बैठी हुई है, वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स उसके पास पड़ी हुई है, और वो ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं ये कौन है। अब उसका जवाब दिया है डॉक्टर शमा जुनेजो ने खुद, और छत्रोल उस जवाब में की है ख्वाजा आसिफ साहब की, और उसने बता दिया है कि ये जो सारा का सारा मुद्दा है मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। उसने बताया कि मैं कौन हूं। अब उसने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आपको उसके सारे जवाबात हमारे इल्म में आ जाएंगे। पहले वो कहती हैं कि मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही हूं। मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही हूं। पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। फिर वो कहती हैं कि मुझे वजीर आजम साहब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और खुद वफ्द का हिस्सा बनाया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइजर के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। मैंने उनकी टीम के साथ मिलकर दिन रात काम किया। मैंने उनके साथ सफर किया, उनकी टीम के साथ एक ही होटल में काम किया, उनकी बिल गेट्स जैसे अहम तरीन साइडलाइन मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेज टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के पीछे मैं और इसहाक डार साहब बैठे थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे ट्वीट किया कि मैं उसका वफद का हिस्सा नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल टीम वाले AI कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं ना सिर्फ सारा वक्त साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट साथ बैठे, दोबारा तस्वीरें ली और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल भी आए। ख्वाजा साहब कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे। आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में थी, जहां ख्वाजा आसिफ मेरे सामने बैठे हुए थे और हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म के लिए तालियां बजाईं। वज़ीर आज़म की तारीखी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब के टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सब की मेहनत शामिल थी। मेरी वापसी की फ्लाइट भी पहले ही तय थी और मुझे प्रोटोकॉल वाले खुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए। अब ख्वाजा साहब ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के तारीखी दौरा को बदनाम कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। तो ये डॉक्टर शमा जुनेजो जो प्रो इसराइली हैं, उन्होंने टीम को, वज़ीर आज़म साहब को ये जवाब दिया है और सारा कच्चा चट्ठा खोलकर रख दिया है कि मुझे ये लोग लेकर गए थे, और जो अब ये मुझे लोग लेकर गए हैं तो अब डिसऑन क्यों कर रहे हैं। ये औरत किसको डिसऑन किया जा रहा है, ये प्रो इसराइली है। इसके ट्वीट्स आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। अब देखना यह है कि ऑफिशियल जो फाइल्स थी, जो सीक्रेट फाइल्स थी, वो इस खातून तक कैसे पहुंची हैं। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई होती है या फिर नहीं। तो इस तरह से ये जो दौरा था, अब ये दौरा मुतनाज़ा तरीन दौरा है। और दूसरा, इस दौरा की में जो अहम तरीन बात हुई, वो बात ये हुई कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, इंटरव्यू दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिकन साफी मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू जो था वो नाकाम तरीन इंटरव्यू था। ख्वाजा आसिफ के पसीने छूटे हुए थे, ख्वाजा साहब को जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि मेहदी हसन ने वो सवाल पूछे थे जो पाकिस्तान की हकीकत है, और इसके हकीकत के बारे में साफ जा नहीं सकते। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, तो लिहाजा ये जो सारा दौरा था और डॉक्टर शमा जुनेजो की बात है वो सारी आपके सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि हालात किस तरह बैठते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसका नोटिस लेते हैं, कोई जवाब देते हैं या फिर चुप साध ली जाती है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।